मौलाना, आपकी विधानसभा में पंचायत इलेक्शन है। पंचायत इलेक्शन में उम्मीदवारों की तैयारी को आप किस नुक्ते नज़र से देखते हैं? हमारे ही विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे बिहार में तकरीबन पंचायती इंतखाबात हो रहे हैं। यहाँ पर 8 दिसंबर को वोटिंग होना है। हमने जायज़ा लिया है, ये इस चुनाव को एक तरह से अखाड़ा बना दिया गया है। सबसे बड़ा मसला ये है कि पैसे जो लोग खर्च कर रहे हैं बेपनाह, लाखों करोड़ों रुपए तक चुनाव जीतने के लिए, खुसूसन मुखिया के लिए लोग लगा दे रहे हैं। मैं इसको सही नहीं समझता हूँ, इसलिए कि जो आदमी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वोटर के वोट को ख़रीद कर वो जो इक़्तिदार पे आएगा, वो कभी भी कौम का, समाज का, अपने पंचायत का विकास और भला नहीं कर सकता है। और वाक़यातन अगर कोई इतना हमदर्द है कि वो 70-70 लाख, 50-50 लाख, 60-60 लाख रुपए ख़र्च करके वो कुर्सी पर आना चाहता है कि हम कौम का भला करेंगे, तो यही 70 लाख रुपए वो पिछले सालों में ख़र्च करके गरीबों की मदद कर सकता था, खिदमत कर सकता था। वो जब वो 70 लाख रुपए ज़मीन बेचकर या कोई दूसरी तरह से पैसे जमा करके वो पैसा खर्चा करेगा, अभी 70 लाख रुपए, तो फ़ौरन कुर्सी पर बैठते ही वो रिफाही काम नहीं करेगा, बल्कि पहले वो 70 लाख रुपए जमा करेगा, उसके बाद तब वो आगे कुछ कदम बढ़ाए। वो फिर कमाएगा, 70 लाख रुपए फिर कमाएंगे, करोड़ों रुपए जब कमाएंगे उसके बाद हो सकेगा वो कुछ करेगा। तो हम कौम के लोगों से, समाज के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जो आदमी आपको पैसा देकर इक़्तिदार में, कुर्सी में आया है, वो कभी भी समाज का, पंचायत का विकास नहीं कर सकता। इसीलिए मैं पूरे बिहार के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी आदमी आपको पैसा देकर आपसे गुजारिश करता है कि आप उनको वोट दीजिए, ऐसे आदमी को बिल्कुल भी आप लोग कुर्सी पर आने न दें, इसलिए कि ये बिल्कुल गलत है। बल्कि उन लोगों को चुनने की कोशिश कीजिए जो आपके गांव की, समाज की, आपके माशरे की, सोसाइटी के लिए कुछ भला कर सके, कुछ अच्छा कर सके। शरई नुक्ते नज़र से पैसा लेकर वोट देना, शरई वक्त नुक्ते नज़र से पैसे लेकर वोट देना ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। ये एक सौदा है। वोट का मतलब शहादत, गवाही देना, और कुरान में साफ़ लफ्ज़ों में कहा गया है कि भई आप पैसे देकर आप अगर किसी गलत आदमी को चुन लेते हैं तो वह तावनु अलल इस्मि वल उद्वान हो गया है। गुनाहों के ऊपर आपने गोया कि एक आपने करप्ट आदमी को पैसे देकर आपने चुना है उसको, तो जो भी गुनाह करेगा वो, तो उसमें आपकी भी शिरकत हुई, इसका मतलब है। तो इसीलिए पैसे देकर, पैसे लेकर, दोनों देना लेना दोनों के दोनों शरई नुक्ते नज़र से बिल्कुल सही नहीं है। आप इस शहादत का सही इस्तेमाल कीजिए। आपके नज़र में जो बेहतर है, अच्छा है, आप उसको दीजिए। नहीं समझ में आता है तो मत दीजिए। तो शरई नुक्ते नज़र से ये तो बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। 1000, 1500, 500, 2000 रुपये में हम अपने वोट को, अपने ईमान को बेच देते हैं। बड़े शर्म की बात है। इसीलिए मैं कहूँगा कि नुक्ता, मुखिया, मेंबर, सरपंच वो तो बाद में करप्ट बनते हैं, पहले जनता करप्ट बन जाती। पहले वो ख़ुद जब पैसा लेकर उनको वोट देगा, और मुखिया जब लाखों रुपए खर्च करके वोट ख़रीद करके कुर्सी पर बैठेगा, तो मेरे ख़्याल से पहले करप्ट जनता हुई, तब जाकर मुखिया करप्ट बना है। भाई देखिए, मैं पंचायत इलेक्शन मैं लड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं, न मेरी नीयत है, इंटेंशन कभी रही है, और न ऐसा कोई इरादा है हमारा। बहुत सारे लोग हैं लड़ने के लिए। रही बात करप्शन की, पोल खोलने की, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हमने देखा है, जब से हम सियासत में आए हैं, थोड़ी बहुत सूझबूझ हुई है, तो सियासत के एक तालिब इल्म के होने की हैसियत से हमने देखा है कि गांव समाज के अंदर वाक़यातन कहीं कहीं कुछ ना कुछ, और भी पंचायतों में हुए होंगे, हमने हमारे पंचायतों में भी देखा कि कहीं कुछ हुआ है, ऐसा फॉल्ट है, तो उसको हमने निकाला और रखा। तो इसमें कोई उसकी वो नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि मौलाना आप किसी की बुराई किसी जगह क्यों करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये बुराई नहीं है। अगर तुम इसको बुरा समझ रहे हैं, आपके नज़र में अगर ये बुरा है, तो आपने बुरा किया क्यों, पहले ये बताइए। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आपका काम हुआ या समाज का काम किया, वो चाहे जितना पैसा उठाएँ, ये तो बिल्कुल और सरासर गलत है। सीना चोरी और फिर सीना चोरी, आप उतना ही पैसा निकाल सकते हैं। आप
हमारी किसी की चीज़ का इस्तेमाल करके उसको कह करके कि 10 रुपए का मुनाफा होगा, आप सामने वाले से डीलिंग करते हैं करोड़ करोड़ रुपए की, ये तो बिल्कुल समाज के ख़िलाफ़ बात है। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं किसी के मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अब से पहले भी जो पथराबारी के पंचायत के अंदर में जो मुखिया हैं और दूसरी जगहों के ऊपर में, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ बचाना चाहते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अभी जो सामने मैंने ये बात, ये तथ्य रखी है हमने, तो इस तरह की बातें सामने आई कि हाँ वाक़यतन यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो हुकूक हक़ तलफ़ी किए गए हैं, वो मैंने लोगों के सामने हमने रखा है।